किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो बंटवारे का पुत्र कहलाता है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कांडला, जिसको हम अब प्रेजेंट टाइम में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कांडला बंदरगाह का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। चेंज नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। कांडला जो है ये पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ये बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित यह पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कांडला का निर्माण जो है 1950 के दशक में हुआ था। कांडला बंदरगाह जो है कांडला क्रीक में स्थित है। यह एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि जोग प्रपात, जिसको गेर सप्पा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और ये शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों से बना है। वो कौन कौन से हैं 4? वो है राजा, राकेट, रोरर और रानी। इन छोटे छोटे 4 जलप्रपातों से मिलकर बना है। इसका जल जो है 253 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका अन्य नाम है गेर सप्पा। जोग जलप्रपात को ही क्या कहते हैं? गेर सप्पा भी कहते हैं और कहीं पर जय सप्पा भी कहते हैं। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है अभी। तो ध्यान रखना है, जोग जलप्रपात को जेरो सप्पा भी कहते हैं, गेरो सप्पा भी कहते हैं और इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, तो इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का कोरोमंडल तट कहते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को। कोरोमंडल तट जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक लंबा समुद्री तट है। यह तट कृष्णा कावेरी नदियों के बीच में है। इस तट का नाम जो है प्राचीन चोल वंश के नाम पर रखा गया है, यानी चोलामंडल कहा जाता था उस वंश को, चोल वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान में पड़ती है। तो सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, जिसे राजस्थान में आड़ावाल पर्वत कहा जाता है। आड़ावाल पर्वत कहलाता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। तो किसका अस्तित्व है? गोंडवाना लैंड का। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। यानी ये राजस्थान के बीचों बीच निकलती है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण में। अरावली पर्वतमाला जो है यह दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति जो है करीब 65 करोड़ साल पहले हुई थी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है, माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम स्थल है वो गुजरात है। अरब सागर में गुजरात से ये इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये राजस्थान में इसका फैलाव है। उसके बाद ये हरियाणा में चली जाती है और दिल्ली तक ये जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलुज नदी घाटी में जो दर्रा स्थित है वो है सिपकिला दर्रा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी का। सिपकिला दर्रा जो है वो सतलुज नदी घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है हिमालय का, यानी महान हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये हिमालय में भी कई श्रेणियाँ दी गई हैं, तो उसमें महान हिमालय का ये दर्रा है।
यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। ये भारत का मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। ये भारत के राज्य राजस्थान में पाया जाता है और इसी थार मरुस्थल में जो ये नदी बहती है वो कौन सी है? लूनी नदी। यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा डी का। लूनी नदी जो है यह है उत्तर पश्चिमी भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये भारत का थार रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। तो वहाँ की ये सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है। यानी अरावली पर्वतमाला से निकलती है पुष्कर घाटी से, और यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि में यह समाप्त हो जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 495 किलोमीटर। और ये कहाँ जाकर समाप्त होती है? गुजरात के कच्छ के रण में। लूनी नदी के नाम की बात करें तो इसको लवणाद्रि कहा जाता है तथा संस्कृत शब्द इसका लवणगिरी है। अत्यधिक ये खारी होने के कारण ये नाम दिया गया है इसको। ठीक है, अत्यधिक लवणता के कारण इसका यह नाम पड़ा लवणाद्रि और लवणगिरी। महाकवि कालिदास ने इसको अंत सलीला कहा था। प्राचीन नाम इसका लवणवती था। तो ये भी पूछा जाता है कि लवणवती नाम किस नदी का है? तो ये लूनी नदी का है, जो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, अजमेर के पास से पुष्कर घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट ऑप्शन होगा ए का सैंडल चोटी, सैंडल पीक भी कह सकते हैं इसको। तो ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। यह चोटी जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित माउंट थिलियर ये दूसरी चोटी है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ये माउंट थिलियर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 642 मीटर ऊपर है।